नमस्कार, मी संजय भालेराव शहापूर गजालीत आपले स्वागत आहे। संघं नमामि। पुन्हा एकदा म्हणा, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। वंदन। साथियों, मी काय मार्गदर्शन करणार नाही, पण राष्ट्रीय पातळीवर बुद्ध सोसायटी ऑफ इंडियाचे जे आज वर्क आहे प्लस आपण त्या विषयावर 2 मिनिट चर्चा करणार है। पूरे देश में आप सब देख रहे हैं 22 प्रतिज्ञा अभियान 2020 में आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में 20 स्टेट के लोग आए थे पूरे भारत से, जिसमें 5 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा हो गई थी की संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतामध्ये आपण 5 सूत्री कार्यक्रमावर आपण काम करायचे आहे। आपण जरा लक्ष द्या 2 मिनिट। ते 5 सूत्री म्हणजे आदरणीय भीमराव साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम आने वाले 2025 तक हम 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ सामूहिक दीक्षा कार्यक्रम लेंगे। दूसरा कार्यक्रम, पूरे भारत में हमारी खुद की अपनी एक बैंक होगी। तीसरा कार्यक्रम, पूरे भारत में हमारी अपने खुद के शिक्षण संस्थान हैं, मॉल हैं, बिजनेस हैं, व्यापार हैं, स्टैंड होगा। चौथा कार्यक्रम, पूरे भारत में हमारा SC ST OBC समाज एक जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, भारत जोड़ो के वहां खरा अभियान शुरुआत हुए कि हमारा OBC SC ST आपस में विवाह शादी शुरू करेंगे। आणि 5वां शेवटचा कार्यक्रम, पूरे देश के जितने भी चैत्य हैं, जितने भी बुद्ध विहार हैं, जितने भी बाबा साहब के संस्थान हैं, जितने भी हमारे मोनेस्ट्रीज हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उसकी जनगणना करके एक हमको महासंघ की स्थापना करनी है। यह 5 सूत्री कार्यक्रम आदरणीय भीमराव साहब की अध्यक्षता में लिया गया और जिसमें आप सबको मालूम है कि दिल्ली के राज्यपाल गौतम वगैरह थे, जितने थे मैंने सबको बुला के लिया था और दिल्ली से हमारा 22 प्रतिज्ञा अभियान शुरू हुआ था। हमारी पूरी टीम थी। लखनऊ में हमारा बड़ा कार्यक्रम हो गया, जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम हुआ, गुजरात के 10 डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम हुआ, बिहार में कार्यक्रम हुआ, साउथ में कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ। लखनऊ का तो ऐसी पोजीशन थी कि भीमराव साहब की तबीयत सही नहीं थी, इन्होंने वहां मोबाइल पे प्रबोधन किया और वहां पे हमने हाथ उठाया तो वहां के जितने भी लोग थे उसमें से 70% सगळे OBC समाज होते त्या लखनऊच्या कार्यक्रमामध्ये लक्षात ठेवते। और दूसरी एक बात है, पहला जो कार्यक्रम हमारे खुद की अपनी एक बैंक होनी चाहिए, तो कोई भी एक छोटी मोटी पद पीढ़ी ऐसा बना ले, लोगों से पैसा ठगे लूटे, उससे वो पद पीढ़ी और पूरे भारत की बैंक नहीं होती। ये गोष्ट लक्षात ठेवा। कुछ लोग हमारे अपने भी ऐसे लोग हैं जो वो सिर्फ अपना पेट पानी का काम कर रहे हैं, जो कोट भरने का काम कर रहे हैं, समाज का कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा लक्ष्य दिया। आणि भारतीय बौद्ध महासभा, आज हमारे भीमराव साहब ने अथक प्रयत्न से हमारी टीम, हमारे भंडारी साहब बैठे हैं, जो आज 30 दशक यानी 30-35 साल से कोर्ट में केस चालू था, लड़ते थे, उसको सबने मिटा के खत्म किया। आज पूरे देश में OBC समाज भीमराव साहब को जगह जगह बुला रहा है। बड़ा कार्यक्रम, यादव समाज, गौरी समाज बड़ा धर्मांतरण कर रहा है, हमारा माहौल पाकिस्तानी समाज सब दीक्षा की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो गुर्जर समाज है ये सब पूरे सब दीक्षा की तरफ आ रहे हैं और हमारे अपने लोग भी जो बुद्ध सोसायटी ऑफ इंडिया के नाम पे अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोकांवर थोड़ा लक्ष ठेवा, मी काय जास्त बोलत नाही त्या माणसावर। थोड़ा सा हमारा बैंक का आदरणीय भीमराव जी को हमने पूरी रिपोर्टिंग की, भीमराव साहब ने उसका एक किया। पूरे देश में हमारे प्रधान साहब भी बैठे हैं, बाबा साहब बैठे हैं, आप भी उस बैंक के उस NBFC कंपनी के मेंबर हैं। कोरोना काल में चर्चा हो गई थी, लगभग 250-300 लोग ऑल ओवर इंडिया के जो उद्योगपति बिजनेस लोग हैं उन्होंने इकट्ठे किए हैं। अभी भी हमको 300-400 लोगों को जोड़ना है उसमें। इस तरह से NBFC कंपनी हमारी RBI
के अंडर में पूरे देश में जो बैंकिंग सेक्टर में काम करने जा रहे हैं वो हमारी स्थापना हो चुकी है। हमारे संरक्षक आदरणीय भीमराव जी हैं, भंडारे साहब हैं, सब हैं। और दूसरी मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जैसे सारनाथ, वाराणसी अपन बगा, वाराणसी में वाराणसी के सारे लोग इकट्ठे होकर के वहां बाबा साहब के नाम पे उन्होंने बी मार्ट बनाया। बी मार्ट शुरू हो गया बिजनेस। उनका ये नारा है कि हमारे अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को। हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमें जो 85% है, 90% लोग हैं, हम हमारे पैसे को, हमारे वोट को उनका बहिष्कार कर रहे हैं तो वो कचड़े के जैसे खत्म हो जाएंगे। त्यांच्या विरुद्ध काय जास्त बोलायची गरज नहीं है। इसी तरह से भीमराव जी के हाथों ओपनिंग होना था इलाहाबाद में, वहां सारे एसटी एससी ओबीसी के लोगों ने वहां पे यम मार्ट बनाया, मूल निवासी मार्ट। भीमराव साहब ने शुभेच्छा दी। तो अभी ये शाहपुर है, हमारा भिवंडी है, थाने डिस्ट्रिक्ट है, इतने ये हमारा बहुजन समाज का गढ़ है। इधर भी मैं समझता हूं कि हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर के हमारे खुद के मॉल और खुद के बिजनेस शुरू करने चाहिए। और तीसरी बात बता दूं, पूरे देश में हमारा ओबीसी समाज और एससी समाज विवाह शादी हम लोग शुरू कर दिए हैं। अभी ये 28 फरवरी को साहब को हमने निमंत्रित किया है। 28 फरवरी देऊर कोठार म्हणजे हा एक ठिकाण आहे ते मध्य प्रदेशला। भगवान बुद्धाच्या 17वा वर्षावास त्या ठिकाणी 1000 एकड़ जगह है। इस तरह से 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ में, 1000 एकड़ में पूरे देश में हमारा बुद्ध विहार का काम चालू हो रहा है। आपको बता दूं, अभी गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का जो समाज है वहां जो कोली समाज है, हमारे भीमराव साहब है, भंडारे साहब है, पूरी टीम वहां गई। कोली समाज त्या ठिकाणी गुजरातला ओबीसी कम्युनिटीमध्ये येतात। ते 2 कोटी पॉप्युलेशन आहे। किती? 2 कोटी। ते स्वतः दीक्षावर येत आहेत सगळे। कि गुजरात में 2 करोड़ सिर्फ कोली लोग दीक्षा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक गोट लक्षात ठेवा तुम्ही। अभी भीमराव साहब को, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को, आप सबको तन मन धन से सहयोग करके भीमराव साहब को मुक्त करो। इनको सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित मत रखो। थोड़ा इनको, भीमराव साहब को अभी लंदन में बुलाया, इनको पूरे विश्व में बुलाए जा रहे हैं। हम लोग इनको जगह जगह, अभी ये महाराष्ट्र से मैं आप सबसे निवेदन है कि जवाबदारी ले और इनको पूरे भारत के पातड़ी पर वहां पर भेजें और पूरे देश के लोग इंतजार में हैं। और ये 2025 अभी देखो, मोहन भागवत, हमारा जगह जगह 22 प्रतिज्ञा अभियान शुरू हो गया। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया, अरे बाबा पहले से गलती हो गई, अब माफ कर दो, क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी, अतः पूर्वी गोष्ट जाओ द्या। उसी तरह से हमारा संकल्प भूमि में हमारे पुलिस महानिदेशक थे बड़ौदा में, वहां एक कार्यक्रम हो गया। तो वहां के फॉरवर्ड लोग, क्या ठिकानी बड़ौदा का फॉरवर्ड लोग, उन्होंने पत्र लिखा, भाई हम फॉरवर्ड लोगों ने जो गलतियां की है उसको हमको एक माफी की जाए, ऐसा तुम्हें कार्यक्रम तिथे ठेवा। मैंने वहां बोला कि इनके इतने बड़े अपराध हैं, उसको अभी कम से कम 20 साल तक इनको अछूत बना देना है, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि इनकी क्या गलती है। और मैं सत्य बता दूं आपको, इनको खाली आप बहिष्कार करो, इनके घर पे जाओ मत, इनका पानी मत पियो, इनकी दुकानों में मत जाओ, इनको भोजन पे मत बुलाओ। तो ये अपने आप एक परजीवी है, परजीवी लोग है, हे संपव एक खलास हो जाएंगे। मी आता जास्त बोलत नाही, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपली स्वतःची बँकेची स्थापना झालेली आहे। लवकरच प्रधान साहेब आहेत, पवार साहेब आहेत, आमचे भंडारे साहेब आहेत, आपण एक प्रोग्राम ठेवू या विषयावर आणि मुंबईमध्ये, ठाणेमध्ये आपण स्वतःच्या बिझनेस मॉल आपण स्टँड करू। आणि जो हा 10 कोटी आहे, आपण जर या ठिकाणी सर्व लोकांनी जर एकत्र जर आले तो हा 10 कोटींना एक 25-50 कोटी या देशामध्ये पूर्ण होईल। आणि एक छोटीशी एक स्टोरी, म्हणजे मी आता 1-2 मिनिटांमध्ये संपणार आहे। भगवान बुद्ध के काल में एक महाजनपद में बहुत ही भीषण दुष्काल पड़ा। तथागत बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं जाओ और देखो वहां की पोजीशन क्या है। भिक्षु लोग गए और तथागत को उन्होंने रिपोर्टिंग की कि तथागत पूरे गांव के लोग वहां दुष्काल में मारे गए। तो उन्होंने बोला उसका कारण क्या है। उन्होंने कहा
कि पूरे उस जनपद के लोग अपने अपने घरों में उन्होंने अलग अलग वीर बनाए, अलग अलग वीर खोदने का काम किया, जिसमें वो लोग खोद नहीं पाए और पानी के अभाव में सारे लोग मारे गए। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर सारे गांव के लोग एक दो जगह वीर में अपनी पूरी ताकत को एनर्जी करते, एक दो जगह कुआं खोदते, पानी मिलता, पूरा गांव जिंदा हो जाता। तो आज यही परिस्थिति है कि हमारे पूरे देश में बाबा साहब के नाम पे, धर्म के नाम पे सब अलग अलग अपनी अपनी दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं। तो साथियों, वो सारी दुकानदारियों को बंद करना है। बाबा साहब की जो मातृ संस्था है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है, तो बाबा साहब की और भी संगठनाएं बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। और बाबा साहब ने 1935 में आरबीआई बनाई और रिजर्व बैंक की स्थापना हमारे बाबा ने उस काल में किया। बताइए, आज हमारे पास कोई भी अपनी खुद की एक बैंक है? नहीं है ना। हमारी खुद की संस्थान है? नहीं है। तो बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया है। तो अभी हमको बाबा साहब का जो स्वप्न है वो बहुत ही जल्दी 2025 तक साकार करना है। आप लोग मुझे बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा शापूर गजाली। धन्यवाद।